अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 3D विद अदनान। दिस इज अदनान अली वंस अगेन विद द न्यू टॉपिक। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज ऑल अबाउट इंस्टेंसेस। इंस्टेंसेस या इंस्टांस भी कहते हैं इसको, इंस्टेंस भी बोलते हैं। इंस्टेंस का मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक क्यूब रखा, ठीक है। क्यूब इज़ अ वेरी इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड कि क्यूब को अगर हम रखते हैं यहाँ पे, तो अगर मैं इसकी कॉपी लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने इसका क्लोन ले लिया, ठीक है, इट इज़ क्लोन, ठीक है ना। जैसे क्यूब का मैंने क्लोन ले लिया यहाँ पे, फिर मैंने इसको क्लोन ले लिया, ठीक है। आपको सारी की सारी जो जितनी भी कीज़ हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है। ये देखें जी, हमारे पास ये है। अब मैं इसका साइज़ छोटा बड़ा कर रहा हूँ तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है। आपने नोट किया होगा किसी तरह से दूसरों के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा, सिर्फ इसी के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये अलग अलग कॉपीज़ हैं, ठीक है। तो जो इंस्टेंस होता है या इंस्टांस जिसको बोलते हैं, वो जस्ट अ सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने क्यूब लेना है, ठीक है। क्यूब लेने के बाद अगर आप क्यूब है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके ऊपर आप अगर इंस्टेंस लगाते हो तो इंस्टेंस का मतलब ये है कि उसकी ऑटोमेटिकली एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसकी जितनी कॉपीज़ Ctrl+C+V मतलब जितनी इसकी कॉपीज़ लेते जाऊँगा उतने उसके इंस्टेंसेस क्रिएट होते जाएंगे। जैसा कि ये मैंने जितनी भी कॉपीज़ उसकी ली, एक इंस्टेंस बना के उसकी मैंने जितनी भी कॉपीज़ लेते जा रहा हूँ, ऑटोमेटिकली उसकी उतनी कॉपीज़ बनती जा रही हैं। ओके, हमारे पास है 1 2 5 6, 1 2 3 4 5 6 जी, हमारे पास 6 कॉपीज़ आ चुकी हैं, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ है, इंस्टेंस यूज़ क्यों किया जाता है? इंस्टेंस इसलिए यूज़ किया जाता है कि एक के ऊपर अगर मैं कोई भी किसी किस्म का इफेक्ट यूज़ करूँ, फॉर एग्जांपल, ठीक है, मतलब मेरे पास एक क्यूब है, क्यूब इज़ अ मेन, ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो सबसे नीचे पड़ा है। जितनी हमने इसके इंस्टेंसेस बना ली इसकी उतनी कॉपीज़ बन गई, ठीक है। ये देखें, मैं इसके ऊपर कोई भी चेंजेस लेके आ रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली सब पे अप्लाई हो रही है। अब होता है इस तरह से, किस जगह पे यूज़ हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपने एक बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग के अंदर आपको डिफरेंट कि जो विंडोज़ हैं उनका सेम साइज़ है, तो आपने एक बना के उसके इंस्टेंसेस क्रिएट कर लिए। फॉर एग्जांपल उसकी कॉपी भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक विंडो के अंदर आप थोड़ा सा चेंज करेंगे तो सबके अंदर चेंजेस आएंगे, ठीक हो गया। या फिर एक एग्जांपल कि आप एक कि आपने एक घर बनाया, घर के अंदर आपने रखे लाइक वो जो होते हैं कोई पौधे बना के रख दिए या फिर किसी किस्म के प्लांट्स रख दिए, तो प्लांट्स के इंस्टेंसेस आपने बना के रख दिए, तो एक प्लांट के ऊपर एक के कलर चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली सबके ऊपर इफेक्ट आएगा। तो ये होता है इंस्टेंसेस, कि किस तरह से हम इंस्टेंसेस को यूज़ करते हैं। मेरी कोशिश होती है सबसे ज़्यादा यही कि आप लोगों को आसान तरीके से ईजीएस्ट वे में बताया जाए, ताकि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। क्योंकि डिफ़िकल्ट वे में भी बता सकता हूँ, बट दैट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड कि किस तरह से ये काम करते हैं, ठीक है ना। तो आप इसके इंस्टेंसेस को पकड़ के चाहे जिस जगह मर्जी रखें, ठीक है, यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे सारे के सारे इंस्टेंसेस है, इसके हम चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका साइज़ मैं छोटा बड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि मेन हमारा ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है। इसका साइज़ छोटा बड़ा करूँगा तो सब पे इफेक्ट आएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक मेन था दैट वाज इंस्टेंस, ठीक है। हमने सारे का सारा स्टडी किया स्मैट्रिक्स से रिलेटेड। अगर आप लोगों ने स्मैट्रिक्स से रिलेटेड क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ जाइए, और हमारी प्लेलिस्ट के अंदर कंप्लीट सारी की सारी ये टॉपिक्स को मैं एक एक करके कवर कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को सिनेमा 4D के अंदर कोई भी टूल ऐसा जो आपको समझ में नहीं आ रहा, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, आप लोगों के लिए ईजी हो, जस्ट आप उसके रिलेटेड आप वहाँ पे लिखें, जाके आपको सर्च करें और आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाए। थैंक यू सो मच।